फर्स्ट इंसिडेंस, एक आंटी थे जो जैसे ही नहा के बाहर आते हैं देखते हैं कि पैर में से ब्लीडिंग हो रहा है, खून निकल रहा है और खून इतने तेज़ी से निकल रहा है जैसे पिचकारी निकल रही हो उस तरह से। ऑब्वियसली है, इतना खून देख के कोई भी डर जाएगा। उन्होंने इमीडिएटली अंकल को बुलाया। अंकल आए, उन्होंने उसको दबा के रखने की कोशिश की लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था। उन्होंने उस पर जो भी अवेलेबल रुमाल था, रुमाल से भी बांध के रखने की कोशिश की लेकिन फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था और वो ब्लीडिंग रूम में पूरे जगह फैल रहा था। तभी उनको ध्यान में आया कि घर पे एक बैंडेड रखा हुआ है। वो बैंडेड लेके आए, उन्होंने स्टिकिंग लगा दी और ब्लीडिंग रुक गया। दूसरा इंसिडेंस है, एक हमारे पेशेंट है जो काफ़ी ओवरवेट है, ओबेज है। उनको पैर में काफ़ी इचिंग होती रहती थी। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही पाया कि जैसे उठे तब बेडशीट में पूरे ब्लड लगा हुआ है, पूरा बेडशीट में आजू बाजू में पूरा ब्लड भर चुका था। तो ये कैसे हुआ, उन्होंने रिकॉल किया कि नींद में उनको काफ़ी खुजली हो रही थी तो वो खुजा रहे थे और शायद खुजाते खुजाते उसी टाइम वो ब्लीडिंग हो गया है। और ब्लीडिंग उनको नींद तभी खुली जब काफ़ी वो बेडशीट गीली हो चुकी थी। उन्होंने उसको दबा के रखा तो ब्लीडिंग बंद हो गई। तो ये काफ़ी आम होता है, काफ़ी पेशेंट के साथ होता है, वेरिकोज वेन वाले पेशेंट, क्योंकि ये नसें स्किन के काफ़ी करीब होती है और वो कभी कभी स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप अचानक फट सकती है या इचिंग की वजह से ये नसें फट सकती हैं। हालांकि ये दोनों पेशेंट घर पे थे तो सही समय पे उनको पता चल गया और इन्होंने ब्लीडिंग रोक दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ब्लीडिंग पेनलेस होता है, मतलब बाकी जगह बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग होता है तो आपको पता चल सकता है कि दर्द हो रहा है तो, बट इस पर्टिकुलर बीमारी में अगर ब्लीडिंग होता है तो आपको पेन नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि जब तक आप खुद से उसको देखेंगे नहीं या आपको दूसरा कोई बताएगा कि नहीं भाई ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर मानिए वेरिकोज वेन के पेशेंट हैं आप और कभी आपको ब्लीडिंग होती है या घर में कोई पेशेंट है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बेसिक 4 स्टेप बताऊंगा। वो स्टेप आप फॉलो करेंगे अगर कभी दुर्दैव से ये इंसिडेंस आपके साथ होता है तो। फर्स्ट, अगर आपको लगता है कि कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है या पिचकारी जैसे निकल रही है तो आप पेशेंट को बेड पे सुला दीजिए। फर्स्ट, किसी को हेल्प के लिए बुलाइए। सुलाने के बाद पैर ऊपर करना ज़रूरी है। जैसे ही आप पैर ऊपर कर देंगे ब्लीडिंग का स्पीड कम हो जाएगा और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको टाइटली दबा के रखिए। जैसे हाथ से आप दबा के रख सकते हैं जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे, और उसके थोड़ा ऊपर, मतलब जहाँ से वेन में से प्रेशर आ रहा है उसको आप दबा के रखिए। दबा के रखने के बाद आप कम से कम 10 मिनट इसको दबा के ही रखना है। बीच में चेक नहीं करना है कि ब्लीडिंग रुक गया कि नहीं रुक गया है। जैसे जैसे पैर ऊपर रखने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा और दबाने की वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग होके ब्लीडिंग अपने आप रुक जाएगा। उसके बाद आप जाके फिर ड्रेसिंग का सामान ढूंढेंगे या घर पे अगर ड्रेसिंग का सामान बहुत सारे लोगों के घर में नहीं होता है, स्टेराइल गॉज पीस नहीं होता है, उसको कुछ डेटॉल या क्रीम जैसे बैंडेड लगाया, वो सब ज़रूरत नहीं होती है। आपको उसको सिर्फ कॉम्प्रेशन बैंडेज लगाना है। मतलब अगर आपके घर में बैंडेज हैं, जैसे क्रेप बैंडेज होता है, उसी तरह से अगर क्रेप बैंडेज नहीं है तो आप जस्ट हैंकरचीफ या कोई भी रुमाल वगैरह से भी उसको टाइट लगाना है। टाइट लगाना का इम्पोर्टेंस ये है कि उसमें जब तक प्रेशर बना रहेगा ब्लीडिंग नहीं होगा। कुछ पेशेंट को इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है कि ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है, बट ये सब चीज़ें बात के लिए हैं। फर्स्ट, अगर आपको ब्लीडिंग की वजह से चक्कर आ रहा है तो पहले तो बेड पे रिलैक्स करेंगे। सब रिलैक्स होने के बाद ही बेड से उठना है, अदरवाइज फिर से चक्कर आएगा या तो फिर से जैसे ही उतरते हैं ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। जब आप उसको कंप्रेशन बैंडेज टाइटली लगा देंगे उसके बाद ही आप प्लान कीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास नियरेस्ट जाके अच्छे से जैसे डिस्पेंसरी में या क्लिनिक में लगाते हैं उस टाइप का ड्रेसिंग लगा दे। और वो ड्रेसिंग आपको तब तक लगा के रखना है जब तक आप किसी वेस्कुलर स्पेशलिस्ट से जाके नहीं मिलते हैं और उनके प्रेजेंस में वो ड्रेसिंग निकालते हैं, ताकि अगर ब्लीडिंग दोबारा होता है तो वो उसके लिए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कर सके या आप मतलब डर नहीं लगेगा बेसिकली अगर ये चीज़ें आप हॉस्पिटल सेटअप में जाके करोगे। घर पे अगर किसी को भी ब्लीडिंग देखेगा या पेशेंट या इटसेल्फ और या उनके जो भी रिलेटिव हैं आजू बाजू में, तो उनको ब्लड देख के काफ़ी डर लगेगा। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बट ब्लीडिंग क्यों हुई है? ब्लीडिंग हुई है वेरिकोज वेन की वजह से, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेन्स पे प्रेशर है। तो वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट कराना उतना ही ज़रूरी है। आप वेट नहीं करेंगे कि भाई अभी तो ब्लीडिंग हुआ है देखते हैं बाद में होगा या नहीं होगा। इस तरह के कैजुअल एटीट्यूड से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो सकती हैं।
अगर एक बार ब्लीडिंग हुई है तो डेफिनेटली वेट ना करें और जल्द से जल्द जाके वेरिकोस वेन का ट्रीटमेंट कराएं। धन्यवाद।